सिर्फ एक बोरी के टुकड़े से काटिए घर की ढेरों सब्जियां। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम आप लोगों के लिए आज बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर के आए हैं, जिसे अपनाकर आप अपने बहुत सारा समय बचा सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले टिप्स, तो इस तरह के जो पेपर होते हैं ये हमारे जैसे साड़ी हो गई या कोई कपड़ा मंगाते हैं उसमें ये आता है। तो ये हमारे बहुत काम का है, इसको आप कभी भी मत फेंकिए। तो क्या होता है, जैसे कभी हम कप कहीं लेके जाना है या इसको रखना है, क्योंकि कप बहुत जल्दी टूट जाती है। अगर सफ़र में ले जाना है तब तो इनका ले जाना बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन चलिए आज हम ऐसी टिप्स लेकर आए हैं जिससे कि अब अपने कप को कहीं भी लेके जाएंगे तो आपकी कप टूटेंगी नहीं। तो इस तरह से यही कागज़ डबल फोल्ड में हमने कर लिया है। ये बहुत बड़ा था, इस वजह से चाहे ढेर सारी कप इसमें रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको रख करके और फिर इसको फोल्ड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद में आप इसको दोनों साइड से अच्छे से फोल्ड कर लेना है सबसे पहले, क्योंकि थोड़ा टाइट होता है, इस वजह से देखिए दोनों साइड से मैंने कर लिया है। अब इसको इस तरह से पलट देंगे। अब इस पर क्या करिए, कोई जो पतली वाली रबड़ होती है उसको आप ले लीजिए और इस तरह से इसके ऊपर लगा दीजिए। फिर इसको आप चाहे जितने लंबे सफ़र के लिए ले जाएं और क्या कहीं रखें घर में भी, तो इसे हमारी कप टूटती नहीं है। तो देखिए दोनों साइड से हमने लगा दिया है। अब जैसे बच्चे होते हैं तो कप बहुत जल्दी सब इधर उधर डाल देते हैं जो टूट जाती है। तो इस तरह से आप कप को अपनी रख सकते हैं जिससे कि हमारी कप नहीं टूटेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि बच्चे जिसके घर में हैं तो ये दिक्कत सभी के साथ में होती होगी कि फर्श पे इंक फैला देते हैं। फिर क्या होता है, कितना भी साफ़ करो ये पोंछे से नहीं साफ़ होती है। तो आप कोई भी परफ्यूम जो भी यूज करते हैं या सैनिटाइज़र ले लीजिए, दोनों में से जो भी आपके पास है सिर्फ हल्का सा इसके ऊपर डालना है। उसके बाद में देखिए सिर्फ फिंगर्स की सहायता से आप इसको इस तरह से रब करेंगे तो बहुत जल्दी से ये रिमूव हो जाता है। आपको बिल्कुल भी इस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो आप यही सोचेंगे कि इसको किस तरह से, और फर्श पे जब इस तरह दाग पड़ जाते हैं और वाइट फर्श हो तब तो और दिक्कत होती है। तो देखिए कितने जल्दी से ये सिर्फ हम इस पर ज़रा सी डाले थे और उतने में ही हमारी सारी छूट गई है। आपको इस कागज़ ले लीजिए, कागज़ की सहायता से इस तरह से इसको पोंछ देंगे। अब जो बाकी बचा है तो जब आप पोंछा लगाएंगे तो उस टाइम ये छूट जाएगा। चाहे तो तुरंत कपड़े से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन कागज़ से भी देखिए कितने अच्छे से ये रिमूव हो गया है। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर रहेगी। तो आज की टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, आप लोग ज़रूर एंड तक ज़रूर देखना। तो क्या होता है, जैसे कि ठंडी हो या बारिश हो, इस मौसम में हमारे मसाले देखते हैं बहुत जल्दी से सिलने लगते हैं, नमी पकड़ लेते हैं, तो ये ख़राब होने लगते हैं। तो फिर इसके लिए हम क्या करें कि जैसे मसाले तो ढेर सारे लेके आते हैं और डब्बों में रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर इसकी एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो उसके लिए आप क्या करिए, ये जो स्टील पेपर होता है इसको ले लीजिए, छोटा सा टुकड़ा कट करके इस तरह से इसके ऊपर लगा करके ढक्कन लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको आप इस तरह से कट कर दीजिए। अब आपका मसाला बहुत जल्दी से नमी नहीं पकड़ेगा और ज़्यादा दिन तक, लंबे समय तक आपका मसाला चलता रहेगा। जो भी मसाला आपके पास पिसा वाला है उस पर आप ये टिप्स अपना करके आप अपने मसाले को सुरक्षित कर सकते हैं। टिप्स छोटी सी होती है लेकिन बहुत ही काम की होती है। तो इस तरह से देखिए सारे डब्बों पे आप लगा दीजिए, ये देखने में भी ख़राब नहीं लगेगा और आपका मसाला भी सही रहेगा। अगली टिप्स हमारी है कि जैसे कि अरबी खाना तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन जब इसको छीलना पड़ता है तो ये बहुत ही हाथों में खुजली होने लगती है, या कुछ भी होता है बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। तो बहुत से लोग तो इसको छीलने में आप आगे पीछे होते रहते हैं। तो उनके लिए आज ये टिप्स बहुत ही यूजफुल है। इस तरह की बोरियां सभी के घर में आती रहती हैं, तो आप इस तरह से देखिए ये आगे का हिस्सा मैंने कट कर दिया है और इसको छोटी बना लिया है बोरी को। अब इसको सब्जी काटने के यूज़ में आप लोग ला सकते हैं। तो इस तरह से बोरी को खोल लीजिए और चाहे तो जो हमारी पन्नी होती है आप उसमें पॉलीथीन में भी कर सकते हैं, लेकिन जितना अच्छा बोरी में होता है उतना अच्छा नहीं। अब इसको हाथों से इस तरह से हम रगड़ेंगे और हल्के हाथों से इसको हम ऐसे गांठ लगा देंगे ऊपर, ताकि ये बाहर ना निकले। और ये आप देखेंगे कि बिल्कुल भी आपको चाकू छुरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ढेरों के ढेरों तुरंत आप 5 मिनट में छील के तैयार कर सकते हो। जितनी भी इसमें मिट्टी होगी वो सबसे पहले तो नीचे निकल जाएगी। तो देखिए कितनी ढेर सारी इसके अंदर मिट्टी निकली है। अब आपको हम खोल के दिखाते हैं कि कितने अच्छे से हमारी घुइयाँ सारी छिल गई हैं। देखिए अब इसको सिर्फ आपको धुलना पड़ेगा, बाकी जैसे हल्का फुल्का कहीं रह गया है तो उसको आप इस तरह से छील सकते हैं।
तो देखिए है ना कमाल की टिप्स। अब चलिए सारी निकाल करके हम आपको दिखाते हैं। जितना भी इसमें गंदगी थी सारी की सारी निकल गई है। ये देखिए सारी अब इसी डलिया में गिरा करके और इसको हम निकाल करके सिर्फ इसको धुलेंगे, बाकी इसमें छीलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ऐसे ही 1-2 रह जाएंगी उनको आप चाकू से छील सकते हैं, नहीं तो हाथ से रगड़ देंगे तब भी ये छिल जाती हैं। तो देखिए इस तरह से जहाँ भी लगे थोड़ा बहुत रह गया है उसको आप हाथ से इस तरह से छुड़ा सकते हैं, क्योंकि बोरी की रगड़ से आपकी सारी अरबी छुल के तैयार हो जाती हैं और इस तरह से छीलने से आपका समय भी कम लगेगा। और ढेर सारी अरबी, जैसे कभी कभी होता है फैमिली बड़ी है और ढेर सारी अरबी बनानी है, फिर देखिए कितना जितना छिलका है सारा बाहर हो जाएगा। फिर इसको आप पानी में डाल करके धुल दीजिए, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और आपकी सब्ज़ी भी छिल के तैयार हो गई है। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो देखिए इस तरह से सारी अरबी को हमने निकाल लिया है और 1-2 ऐसे ही रह गई थी, तिनको आप चाकू से छील लीजिए जो भी लगे। देखिए कितना सारा कचरा जो भी था वो सारा निकल गया है और सारी अरबी हमारी छिल गई हैं। ना हमको घंटों बैठ के चाकू से छीलना पड़ा ना कुछ, और तुरंत के तुरंत आपका काम हो गया। अब इसको धुल के साफ़ कर लेंगे तो देखिए बहुत जल्दी से हो जाता है। फिर पानी में डाल करके जितनी मिट्टी थी वो बोरी की सहायता से सब बाहर हो गई है। अब इसमें मिट्टी भी नहीं रह गई है और इस तरह से धुलने के बाद में आप देखेंगे आपकी अरबी एक भी छुलने को बाकी नहीं रह गई है, सारी की सारी छिल गई है। तो एक बोरी से आप, इसीलिए कहते हैं बोरी से आप ढेरों सब्जियां काटें। तो कभी भी आपको अगर अरबी छीलनी हो तो आप इस टिप्स को अपना करके अपनी अरबी को छील सकते हैं, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। इस तरह की बोरी ले लीजिए और उसमें डाल करके अच्छे से इससे रगड़ दीजिए और देखिए हमारी अरबी छिल के तैयार हो गई। अब आप चाकू उठाइए और हाथों में कड़वा तेल लगा करके उसके बाद में हम इसको काटेंगे तो हमारे हाथों में खुजली भी नहीं होगी, क्योंकि अरबी को काटने के बाद में हाथों में खुजली ज़रूर होती है। तो इसलिए कड़वा तेल ज़रूर लगा लें, तब जाके अरबी को कट करें। और ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है, चाहे सूखी बनाएं या रसेदार बनाएं। इस तरह से इसको छीलने जहाँ भी लगे थोड़ा सा आगे से इसका पार्ट काट देना है चाकू से और फिर बाद में इसको कट कर लीजिए। आशा करती हूँ आज की ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स के साथ, जो कि बहुत ही यूजफुल है। और हाँ, प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब इस तरह की जो होती है कंटेनर सभी के पास में होते हैं, ये बहुत ही यूज के हैं। तो आप इस तरह से इसका ऊपर का पार्ट इस तरह से काट दीजिए। अब ये हमारे किचन में बहुत काम आने वाला है। तो इस तरह से जैसे होता है छोटे छोटे हमारे डब्बे होते हैं, वो अगर इसी तरह रखते हैं तो हमारा किचन काउंटर पूरा भरा भरा सा लगता है। तो इस तरह से डब्बे जो छोटे छोटे होते हैं उनको इसी के अंदर रख करके आप कहीं भी रखेंगे तो आपका जो किचन है वो साफ़ सुथरा लगेगा। और जब भी साफ़ करना हो तो आप इसको हटा करके साफ़ कर सकते हैं, नहीं तो एक एक डब्बा आपको हटाना पड़ेगा। इसमें ढेर सारे डब्बे आ जाएंगे, चाहे जितने रखने चाहें छोटे बड़े सभी डब्बे इसके अंदर रख सकते हैं। और जब भी सफाई करनी हो तो इसको जो हत्था है उसी को पकड़ करके आप उठा दीजिए और उसके बाद में आप पोछा लगा सकते हैं। आशा करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलेंगे इसी तरह की टिप्स के साथ, तब तक के लिए